मिसेल। आज हम मिसेल के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम किसी साबुन या सर्फ को जल में घोलते हैं तो उसके कण चारों तरफ को फैलने लगते हैं। फैलने पर जो किनारे की ओर जो होते हैं जल के विलय जलरागी होता है। जो अंदर की ओर जो चलते हैं उन्हें जल विलागी कहते हैं। अब सर्फ या साबुन को जल में घोलने पर हम इसमें कपड़ों को गेरते हैं और कपड़ों को गेरने के बाद उनको थोड़ी देर रखते हैं या उनको डंडे से हिलाते हैं। हिलाने पर उसमें से मैल निकलना शुरू हो जाता है। कास्टिक सोडे की सहायता से उसमें जो कण होते हैं वो धीरे धीरे उसमें से निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद हम जब देखते हैं तो उसके अंदर जो गंदगी है, कण है, वे एक केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगते हैं धीरे धीरे। और जो स्वच्छ जल है या वैसे जो साबुन का वो होता है वो चारों तरफ फैलता है, जो कि ऋणात्मक होता है। धनात्मक जो है वो चारों तरफा फैलने का प्रयत्न करता है और ऋणात्मक धीरे धीरे सिकुड़ कर एक केंद्र पर इकट्ठी हो जाता है। मैल या गंदगी, उसे हम मिसेल कहते हैं, जिसका हम वर्णन अब निम्नलिखित रूप से करेंगे। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, जल के अंदर इस अणुओं को एक विशेष व्यवस्था होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा एक गुच्छा बनने के कारण होता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया हुआ है। ये एक जो है मैल चारों तरफ फैल जाता है और ये अणुओं का धीरे धीरे जैसे जैसे जल शांत होना शुरू होगा वैसे वैसे ये सारा जो गुच्छा है मैल का एक केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगता है। इसको हम प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल के रूप में भी कर सकते हैं। जब हम साबुन में कपड़े को धोते हैं या सर्फ में धोते हैं तो बाल्टी में से कपड़ा निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए बाल्टी रखेंगे तो उसमें फटा फटा सा रहने लगता है और थोड़ी देर बाद वो एक नीचे पैंदी में बीच की तरफ आ जाता है और किनारे पर स्वच्छ जल के रूप में हो जाता है। गुच्छा बनने के कारण होता है, जिससे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, आंतरिक माने बाहर की, अंदर की ओर, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइडी के रूप में बने रहते हैं तथा आयनन विकर्षण के कारण वे अपेक्षित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते हुए मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं, जैसे कि उपरोक्त चित्र में समझाया गया है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया है, साबुन को हमने एक जल के पात्र में या सर्फ को एक जल के पात्र में घोल दिया और घोलने पर क्या होगा, इसमें
चारों तरफा फैल जाएगा। कपड़े को डाल देंगे, कपड़े को घुमाएंगे, थोड़ी देर रख देंगे, रखने के बाद जब उसमें से निकालेंगे तो उसमें चारों तरफा साबुन का घोल होगा, जो कि एक रिनायत के रूप में चारों तरफ फैल जाएगा। परंतु धीरे 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 मैल वो जो है आयनों के रूप में एक केंद्र पर इकट्ठित हो जाता है और इसको आसानी से हम बाहर निकाल लेते हैं। इस गंदगी और इस तेलीय पदार्थ और उस मैले कणों को जितने भी होते हैं इकट्ठा हुए वही मिसेल होता है। इसको हम अच्छी तरह से चित्र की सहायता से समझ कर याद करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।